हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे की सीरीज में आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टाइप बताने वाला हूं जिसका नाम है हाउ टू अप्रोच डेंसिटी क्वेश्चंस। क्योंकि डेंसिटी वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं और इसके एक्चुअली में फॉर्मूलाज भी होते हैं बहुत सारे, बट ऑलरेडी हम इतने सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक नहीं इनफैक्ट 4 और फॉर्मूले पढ़ेंगे डेंसिटी के, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये क्रैम अप करना। तो इससे अच्छा ये है, द बेटर सोल्यूशन इज कि हम क्यों ना एक बार कॉन्सेप्ट भी जान लें कि डेंसिटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कैसे होता है। एक बार हमें कॉन्सेप्ट आ गया तो हम क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। आप देखना, आज मैं आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है। तो बेसिक फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। देखिए, डेंसिटी हमेशा एक सोल्यूशन की निकलती है। किसकी निकलती है? एक सोल्यूशन की निकलती है, ना तो सॉल्वेंट की ना तो सोल्यूट की। हमेशा हमेशा किसकी? एक सोल्यूशन की निकलती है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम। ऑब्वियसली किसका वॉल्यूम? सोल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला तो ये है। तो सर ये बात तो हमें पहले भी पता थी, इसमें नया क्या है? नया इसमें ये है, आपको इसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए। क्या मास? जनरली आप बोलोगे अगर केजी पर लीटर में अगर आप इसकी यूनिट लेते हो तो इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज राइट। ऐसा कुछ इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। बट प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो मोस्ट कॉमन यूनिट है वो एमजी नहीं, ग्राम पर एमएल है। क्या है? ग्राम पर एमएल है। तो आपके आंसर्स हमेशा आपको ग्राम पर एमएल के टर्म्स में दे रखे होंगे डेफिनेटली। मैं इसको अप्रोच करने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू प्रोसीड करता हूं। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल ये है, इफ लिक्विड HCl हमें दे रखा है और उसकी डेंसिटी दे रखी है हमें, तो पूछ रहा है उसकी मोलैरिटी क्या होगी। क्या पूछा? मोलैरिटी। तो कभी भी क्वेश्चन आए इस टाइप का तो हमेशा अप्रोच क्या रखें? आपको जो चीज पूछी है पहले उसका फॉर्मूला लिखें। तो पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखें। मोलैरिटी का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यानी कि अगर मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया और सोल्यूट के मोल्स मिल गए तो मेरा काम हो गया। आगे मेरी मोलैरिटी, यही तो होता है। ऑब्वियसली ये चीज किस में होनी चाहिए? ये चीज होनी चाहिए लीटर में। तो जो बाय द गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है उससे मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, डेंसिटी से मैं क्या कर सकता हूं, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.17 ग्राम पर एमएल। तो आपको जो गिवन वेट है सोल्यूट का वो दे रखा है आपने 1.17 ग्राम है आपके पास। ठीक है, इन 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 1000 ml या फिर 1 लीटर, 1000 नहीं 1 ml इन 1 ml। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं 1170 ग्राम इन 1000 ml? हाँ जी, एब्सोल्युटली कह सकते हैं। दोनों जगह 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए, इस अप्रोच से मेरे को एक तो ये 1000 मिल गया है, 1000 मिल गया, तो वॉल्यूम तो मुझे मिल गया। कितना? 1000। क्या मुझे वेट मिल गया? हाँ, मुझे वेट मिल गया। मैं इस वेट से क्या कर सकता हूं? मैं इस वेट से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 1170 अपॉन 36.5। ठीक है, तो ये काम भी मेरा हो चुका है। अब देखिए, कहाँ रखूं इसे? यहां पर रख दो मोलैरिटी के फॉर्मूले में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गया? इट इज 1170 अपॉन 36.5 इनटू, अब 1000 में है मेरा वॉल्यूम। ठीक है, तो नीचे भी हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, ये तो चला गया और डायरेक्ट मेरे पास आ गया आंसर, दैट इज 32.05 मोलर। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। देखिए, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते थे। कैसे? आइए यहां पे आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी इज, इट इज नंबर ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम। यही होता है। इसको आप लिख सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए, वेट अपॉन वॉल्यूम ही तो क्या है? एक तरीके से मेरी डेंसिटी है, डेंसिटी है। और ये हो गया मेरा क्या? मॉलिक्यूलर वेट, मोलैरिटी। तो देखिए, मैंने करा क्या है एक्चुअली? यही तो किया है यहाँ पे, और कुछ नहीं, बस यही किया है। 1170 को किससे डिवाइड किया है? मोलैरिटी से। अब ऑब्वियसली चीजें अगर ml में थी, लीटर में थी, वो आपको देखना पड़ेगा। ये वॉल्यूम में यहाँ पे लीटर में लेके चल रहा हूँ, अगर ml में होता तो इनटू 1000 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो फॉर्मूले याद रखने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका अप्रोच आपको आना चाहिए। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द डेंसिटी इन ग्राम पर ml ऑफ 3.6 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% H2SO4 बाय मास विल बी।
तो देखो इसमें क्या करूं, आपको निकालना है क्या, डेंसिटी निकालनी है, और किस में निकालनी है, ग्राम पर एमएल में निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करें, डेंसिटी का फॉर्मूला लिख दें। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन का अगर मुझे मास मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, इतना सिंपल है भाई। देखिए सॉल्यूशन का मास कैसे निकालें, ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आ सकती है मेरे पास। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सॉल्यूट की बात पहले करते हैं। देखो 3.6 m बोला है, यानी कि 3.6 मोल पर लीटर। यानी कि अगर मैं इसे बोलूं कि इसके मोल्स हैं कितने 3.6 और इसका वॉल्यूम है कितना 1 लीटर, यही बोलना चाह रहा है। अगर इसका नंबर ऑफ मोल्स 3.6 है, देखिए इसका वेट कितना होगा, वेट का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट, विच इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 98। ये H2SO4 की क्योंकि बात हो रही है, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है 353 ग्राम के बराबर। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए नंबर वॉल्यूम तो मुझे मिल जाएगा, मैं ले लूंगा 1 लीटर। वॉल्यूम इज नॉट द प्रॉब्लम वाज मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो इसके आगे क्या करूं कि मुझे सोल्यूट का वेट तो मिल चुका है, सॉल्यूशन का वेट कैसे निकालूं। अरे भाई बहुत सिंपल है, आपको एक चीज दे रखी है, वो है ये 29%। आपको बोला गया है कि 29% ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू वेट ऑफ H2SO4, वेट ऑफ H2SO4। क्वेश्चन में कहा गया है कि H2SO4 29% वेट बाय वेट, 29% बोला है ना, हाँ 29% है कितना H2SO4। यानी कि आप जो भी आपका सॉल्यूशन होगा उसका 29% करेंगे तो उसका वेट किसके बराबर आएगा, H2SO4 के बराबर आएगा। क्वेश्चन यही कहना चाहता है। और इस वाली इक्वेशन से, इस वाले फॉर्मूले से आप डायरेक्ट, फॉर्मूला क्या है, खैर हमारा ये डिड्यूस्ड एक्सप्रेशन है, इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन। यहां से आप इजीली वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इट विल बी वेट ऑफ H2SO4। हमने कितना निकाला, दिस इज 353 ग्राम इंटू 100 अपॉन 29। तो आ चुका है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन भी। अब मैं इजीली यहां से डेंसिटी निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास कितना है, मास कितना है, इट इज 353 इंटू 100 अपॉन 29। और मैंने कितने में लिया था, देखो यहाँ पे मैंने कंसिडर कितने क्या किया है, 1 लीटर किया है, 1 लीटर, तो ml में लिख दूं इंटू 1000। कितना आएगा, ये आएगा देखो 353 अपॉन 290। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा मेरा 1.22 ग्राम पर ml के बराबर, 1.22 ग्राम पर ml। कहाँ दिखा आपको ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी ये रहा। ठीक है, इजी था। एक और क्वेश्चन टाइप ट्राई करते हैं, फिर एक आपके लिए होमवर्क के लिए हो जाएगा। ऑलराइट, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, द मोलैरिटी, अच्छा मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी पूछा है, द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93% सल्फ्यूरिक एसिड वेट बाय वॉल्यूम हैविंग डेंसिटी 1.84 ग्राम पर ml। ठीक है, तो सबसे पहले निकालना क्या है, हमें निकालनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स किसके, सल्यूट के, अपॉन वेट किसका, सॉल्वेंट का, और अगर ये ग्राम में है तो इनटू 1000। यानी कि दो चीजें निकालनी है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या क्या निकल सकता है आइए देखते हैं। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93% सल्फ्यूरिक एसिड, ऑब्वियसली यहां पे जो सॉल्यूट है वो क्या है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। 93% सल्फ्यूरिक एसिड वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 93 ग्राम H2SO4 इन 100 ml सॉल्यूशन। क्या मैं इसे ऐसा कह सकता हूं, ठीक है। सपोज अगर मैं 100, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे लिख रहा हूं कि 930 ग्राम H2SO4 इन 1000 ml सॉल्यूशन। यानी कि मैंने यहां पे कंसिडर कर लिया है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1000 ml है, कितना है 1000 ml है, और उस 1000 ml में मेरा सॉल्यूट का वेट कितना आ गया, ये आ गया मेरा वेट ऑफ सॉल्यूट। 1 लीटर में मेरा 930 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, कितना 930 ग्राम। क्या अब मैं सॉल्वेंट की तरफ, देखो ये काम मेरा हो गया, अगर 930 अगर मेरा वेट आ गया तो ऑब्वियसली मेरे मोल्स भी आ गए, क्यों, मैं से डिवाइड बाय 98 कर दूंगा, मेरा काम हो गया। मुझे फोकस करना है अब वेट ऑफ सॉल्वेंट पे। क्या करूं, देखिए 1.84 ग्राम पर ml, ये आपको वैल्यू दिखी, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। मैं इसमें ये लिख सकता हूं कि 1.84 ग्राम सॉल्वेंट इन
1 ml लिख सकता हूं। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं 1840 ग्राम, सॉल्वेंट नहीं, क्या बोला था, सॉल्यूशन की होती है, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन, ग्राम सॉल्यूशन इन 1000 ml लिख सकता हूं। देखिए 1000 ml कांस्टेंट हो गया, इस 1000 ml में 930 ग्राम H2SO4 है और 1840 ग्राम क्या है हमारा सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट कितना हुआ, अरे भाई अरे बाप, सॉल्यूशन कितना, सॉल्वेंट कितना हुआ भाई, सॉल्वेंट हुआ मेरा 1840 माइनस 930, ये हो गया मेरा 910 ग्राम के बराबर। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी मेरा आ चुका है, मेरे को सारे फैक्टर मिल चुके हैं। अब तो क्या करना है, अब तो बस फॉर्मूला लगाना है भाई। अब तो सिर्फ आई हैव टू पुट फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आया था, इट वाज 930 अपॉन 98, यही आया था, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, ये आया 910, और यह है क्योंकि ग्राम में तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। आप इन सब को काटा पीटी करेंगे, काटा पीटी कीजिए, ये अप्रोक्सीमेटली कितना 1.1 के बराबर आ जाएगा। 91 से इसको करेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 10 के, मतलब आपका आंसर लगभग 11 मोलर के आसपास आ जाएगा, लगभग 11 मोलर के आसपास। आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन जो होगा जो डबल डिजिट में दिखाई देगा वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, ये आपका हो जाएगा होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि रिएजेंट ग्रेड, आपके पास एक रिएजेंट ग्रेड नाइट्रिक एसिड है दैट इज 70.40% HNO3, आपकी उसकी ग्राम पर मोल, अच्छा ठीक है, आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है एक्चुअली बाय मास, एंड इट्स मोलैरिटी आपको दे रखी है, आपको डेंसिटी निकालनी है किसकी, नाइट्रिक एसिड की। तो सेम अप्रोच से एक बार आप लगा के देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है।